ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, देश के विभिन्न कोनों से और देश विदेश से इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज विशेष रूप से हम लोग हरियाली तीज के उपलक्ष्य में, क्योंकि अब 2 दिन बाद ही हरियाली तीज है और सावन का महीना चल रहा है, विशेष रूप से आज भजनों का कार्यक्रम रखा गया है। तो सभी प्रयास करेंगे कि कुछ सावन से संबंधित हो तो अच्छा है, नहीं तो ईश्वर भक्ति के भजन, ऋषि भजन, जैसा भी आप सुनाना चाहें, आपका स्वागत है। भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें और सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है आदरणीय कुसुम भंडारी जी से, वो कृपया आएं और एक भजन के साथ में आज के कार्यक्रम को आप प्रारंभ करें, आदरणीय कुसुम भंडारी जी। और उसके बाद में आदरणीय आशा जी कृपया तैयार रहेंगे। जी सभी को मेरा नमन। जिंदगी जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वे बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वे बली है। संसार में जीना बड़ी शान से जीना, इज्जत से बड़े प्यार व सम्मान से जीना, लेकिन किसी भी हाल में मंजूर न करना, नजरें झुका के शर्म से अपमान से जीना। अपमानजनक जिंदगी से मौत भली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वे बली है। ओ जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वे बली है। आराम तो हराम है, आराम न करना, इंसान के चोले को यूं बदनाम न करना। करना सदा वे काम हो जिसमें सर रहे ऊंचा, झुकता है सच में
सर कभी वो काम न करना। मेहनत ही इस जहान में फूली व फली है। तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वे बली है। कुंभकर्ण व रावण बड़ा अपमान था जिनको, और कंस दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको। तब राम भरत कृष्ण व अर्जुन भी हुए थे। क्या बात है, सत्कार है, पूजा मिली इनको। जग में चित्रवान की महिमा हो चली हो। तूफान का मुख मोड़ दे, रख दे वो बली हो। हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज न डरेगा। घबरा के संकटों से कभी डोल न जाना। संकट हरण प्रभु स्वयं संकट को हरेगा। कब संकटों की पथिक वहां दाल गली है। तूफान का मुख मोड़ दे, रख दे वो बली है। वो जिंदगी पुरुषार्थ के रास्ते में बड़ी है। तूफान का मुख मोड़ दे, रख दे वो बली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। कुसुम भंडारी जी, दिलशाद गार्डन से आपने ज्वाइन किया है और बहुत ही सुंदर पथिक जी का भजन और बहुत ही उत्साहवर्धक भजन, जो मोटिवेशनल जोश भरने वाला भजन है, वो आपने सुनाया कि जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। और वास्तव में पुरुषार्थ से ही सारे जो हमारे कार्य हैं वो सफल होते हैं, और जिंदगी में हमेशा प्रमाद को छोड़ करके हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। और बाबा रामदेव जी कहते हैं अक्सर हमें प्रचंड और अखंड पुरुषार्थ करना चाहिए। हमेशा हम पुरुषार्थ करते रहें अपने जीवन में, क्योंकि पुरुषार्थ करने से, मेहनत करने से, परिश्रम करने से ही हमारे सारे कार्य सफल होते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। शास्त्रकार कहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कहते हैं कि परिश्रम से, उद्यम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथ ही। केवल मनोरथ करने से नहीं होते कि हमने इच्छा की और हमारे कार्य हो जाएं। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। जिस प्रकार से न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, अगर जो शेर है, जंगल का राजा है, लेकिन उसे भी अपने शिकार को पकड़ने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। सोए हुए शेर के मुंह में आकर के कभी भी हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। इसीलिए अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसीलिए आइए हमेशा अपने जीवन में पुरुषार्थ को अपनाएं। बहुत सुंदर संदेश आपने गीत के माध्यम से दिया, बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय आशा जी से, कृपया आए और आशा जी अपना भजन सुनाएंगे, आदरणीय आशा आर्या जी। और इसके बाद में आदरणीय माता राज लूथरा जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते। सभी को श्रावणी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक सावन का गीत ही सुनाने जा रही हूँ, जो कि राजश्री यादव जी ने लिखा है। ऋतुओं का सरताज देखो आया है, कहाँ सावन आया है, हो सावन आया है। ऋतुओं का सरताज देखो आया है, कहाँ सावन आया है। धरती का श्रृंगार देखो लाया है, कहाँ सावन आया है, हो सावन आया है। ऋतुओं का सरताज देखो आया है। रंग बिरंगे फूल खिले और फूली डाली डाली, रंग बिरंगे फूल खिले और फूली डाली डाली। नई कोयले देख पेड़ पर खुश है बगिया का माली,
सावन आया है, आहा सावन आया है, हो सावन आया है। ऋतुओं का सरताज देखो आया है, आहा सावन आया है, हो सावन आया है। वन उपवन में मोर पपीहा कोयल कूके काली, वन उपवन में मोर पपीहा कोयल कूके काली। मैना तोता मिलकर गाए, बोली न्यारी न्यारी सावन आया है, आहा सावन आया है, हो सावन आया है। ऋतुओं का सरताज देखो आया है, आहा सावन आया है। हाली हलवा जोत रहे हम पहलवान सब कुश्ती, हाली हलवा जोत रहे हम पहलवान सब कुश्ती। गाँव गाँव में मेले सस्ते, बच्चों की हुड़दंग मस्ती, सावन आया है, आहा सावन आया है, हो सावन आया है। ऋतुओं का सरताज देखो आया है, आहा सावन आया है, हो सावन आया है। बागों में है झूले डल गए, झूले नार नुरंगी, बागों में है झूले डल गए, झूले नार नुरंगी। जिनके पिया परदेस बसे वो आंखें सूनी सूनी, सावन आया है, आहा सावन आया है, हो सावन आया है। ऋतुओं का सरताज देखो आया है, आहा सावन आया है। नदियां नाले ताल तलैया हो रहे पानी पानी, नदियां नाले ताल तलैया हो रहे पानी पानी। बादल गरजे बिजली चमके, इंद्रधनुष सतरंगी, सावन आया है, आहा सावन आया है, हो सावन आया है। ऋतुओं का सरताज देखो आया है, आहा सावन आया है। आर्य संध्या हवन करें और घर घर ओम ध्वजा लहराती, आर्य संध्या हवन करें और घर घर ओम ध्वजा लहराती। दयानंद की फूली फुलवारी रात वैदिक संदेश सुनाती, सावन आया है, आहा सावन आया है, हो सावन आया है। ऋतुओं का सरताज देखो आया है, आहा सावन आया है, हो सावन आया है। धरती का श्रृंगार देखो लाया है, आहा सावन आया है, हो सावन आया है, आहा सावन आया है, हो सावन आया है, आहा सावन आया है, हो सावन आया है, आहा सावन आया है, हो सावन आया। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सावन का सुनाया। और सावन का वास्तव में एक तरह से आपने फ्लेवर सबको दिया, वो उत्साह और उमंग जो एक सावन के महीने में होती है। हर तरफ जो है एक अच्छा वातावरण होता है, फूल खिले होते हैं डालियों पर, बादल चारों तरफ छाए हुए हैं, मौसम सुहाना हो जाता है। और इतनी गर्मी के बाद में जो ये हल्की सी जो बादलों की छटा देखने के लिए मिलती है, इससे हमें बहुत राहत मिलती है। इसीलिए यह वास्तव में सावन और जो तीज का त्योहार है, यह सभी के मन में उल्लास और उमंग उत्पन्न करता है। पल पल सुनहरे फूल खिले, कभी ना हो कांटों का सामना, पल पल सुनहरे फूल खिले, कभी ना हो कांटों का सामना, जिंदगी सबकी खुशियों से भरी रहे, तीज पर हमारी यही शुभकामना, तीज पर हमारी सभी यही शुभकामना। आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता राजलूथरा जी से, वो आए और अपना भजन सुनाए। माता राजलूथरा जी, और उसके बाद में गीता शर्मा जी कृपया तैयार रहेंगे।
सबको मेरी सादर नमस्ते। मेरा पिछले हफ्ते का नाम लिखा हुआ है। और हाँ इस जी, हाँ जी, श्रावणी महीने के सबको मेरी शुभकामनाएं। अभी आशा जी ने अपने भजन में पूरा इसको जो है सब सारा सामने ला दिया कि ये श्रावणी में क्या होता है। श्रावण महीना जो है एक ऐसा महीना है जिसमें प्रकृति जो है अब पूरे निखार पर होती है, हर जगह हरियावल है और इसमें हम हवन करते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, वेद की कथाएं होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो आइए हम भी थोड़ी देर के लिए ईश्वर से अपना मन जोड़े। प्रभु भक्ति का एक निर्गुण आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तेरे चरणों का सहारा चाहिए, तेरे चरणों का सहारा चाहिए। हे प्रभु कुछ दम उधारा चाहिए, हे प्रभु कुछ दम उधारा चाहिए, तेरे चरणों का सहारा चाहिए। मैं अकेला हूँ, कठिन है रास्ता, मैं अकेला हूँ, कठिन है रास्ता, चल पड़ा हूँ तेरा देकर वास्ता, किस तरफ जाऊं इशारा चाहिए, किस तरफ जाऊं इशारा चाहिए। हे प्रभु कुछ दम उधारा चाहिए, तेरे चरणों का सहारा चाहिए। कौन अपना है यहाँ जो साथ लूं, कौन अपना है यहाँ जो साथ लूं, अपनी किस्मत बोल किसके हाथ दूं, साथ में कोई तो प्यारा चाहिए, साथ में कोई तो प्यारा चाहिए। हे प्रभु कुछ दम उधारा चाहिए, तेरे चरणों का सहारा चाहिए। किस तरह तुझको पुकारूं हे पिता, किस तरह तुझको पुकारूं हे पिता, नाम है ना रूप है तू लापता, कुछ ठिकाना भी तुम्हारा चाहिए, कुछ ठिकाना भी तुम्हारा चाहिए। हे प्रभु कुछ दम उधारा चाहिए, तेरे चरणों का सहारा चाहिए। तो अंत में कहा है, मैं तो तेरा अंश निर्गुण मूढ़ सा, मैं तो तेरा अंश निर्गुण मूढ़ सा, मैं तो हर दम हूँ तुझे ही ढूंढता, अब प्रभु दर्शन तुम्हारा चाहिए, अब प्रभु दर्शन तुम्हारा चाहिए। हे प्रभु कुछ दम उधारा चाहिए, हे प्रभु कुछ दम उधारा चाहिए, तेरे चरणों का सहारा चाहिए, तेरे चरणों का सहारा चाहिए, तेरे चरणों का सहारा
चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय के लिए। बहुत धन्यवाद माता राज लूथरा जी, बहुत सुंदर भजन निर्गुण जी का आपने सुनाया। तेरे चरणों का सहारा चाहिए। और वास्तव में कहते हैं कि सहारे उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या। जो संसार के सहारे हैं वो कहीं ना कहीं साथ छोड़ देते हैं, लेकिन परमात्मा का एक सहारा ऐसा है जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ अंग संग रहने वाला है। इसीलिए सहारा अगर किसी का लेना है तो परमपिता परमात्मा का सहारा हमें लेना चाहिए। बहुत सुंदर गीत के भाव, बहुत धन्यवाद। आइए, बहुत अब बढ़िया, मेरी बहुत प्रार्थना है, बहुत अच्छा। मेरी प्रार्थना है आदरणीय गीता शर्मा जी से कृपया आएं और एक भजन आप सुनाएं आदरणीय गीता शर्मा जी। और उसके बाद में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। सावन का महीना है, तीजों का त्योहार है, सबको बहुत बहुत बधाई। जितेंद्र जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक है। आया है देखो फिर इस बार ये हरियाला सावन, आया है देखो फिर इस बार ये हरियाला सावन, लाया है खुशियों का त्योहार ये हरियाला सावन, लाया है खुशियों का त्योहार ये हरियाला सावन। सावन मन भावन आया, सबका है मन हर्षाया, सावन मन भावन आया, सबका है मन हर्षाया, चलती है पुरवाई बयार ये हरियाला सावन, चलती है पुरवाई बयार ये हरियाला सावन। गिर गिर कर बादल आते, धरती की प्यास बुझाते, गिर गिर कर बादल आते, धरती की प्यास बुझाते, पड़ती ठंडी ठंडी फुहार ये हरियाला सावन, पड़ती ठंडी ठंडी फुहार ये हरियाला सावन। सागर की बोली प्यारी, हर्षित होते सब नर नारी, सागर की बोली प्यारी, हर्षित होते सब नर नारी, पी पी पपिया करे पुकार ये हरियाला सावन, पी पी पपिया करे पुकार ये हरियाला सावन। बागों में मोर देखो करते हैं शोर देखो, बागों में मोर देखो करते हैं शोर देखो, कोयल फिरती है आर डार ये हरियाला सावन, कोयल फिरती है आर डार ये हरियाला सावन। बहुएं और देवरानी फूले हैं सास जेठानी फूले, बहुएं और देवरानी फूले हैं सास जेठानी फूले, तीजों पर करती हैं सत्कार ये हरियाला सावन, तीजों पर करती हैं सत्कार ये हरियाला सावन। बहनों ने झूले डाले, मस्ती में तन मन फूले, बहनों ने झूले डाले, मस्ती में तन मन डूले, गाती हैं गीत मल्हार ये हरियाला सावन, गाती हैं मिलकर के मल्हार ये हरियाला सावन। वेदों की प्यारी वाणी, उत्तम शिक्षा कल्याणी, वेदों की वाणी प्यारी, उत्तम शिक्षा कल्याणी, बहती है मधुर अमृत की धार ये हरियाला सावन, बहती है मधुर अमृत की धार ये हरियाला सावन। आया है देखो फिर इस बार ये हरियाला सावन, लाया है खुशियों का त्योहार ये हरियाला सावन, लाया है खुशियों का त्योहार ये हरियाला सावन।
ये हरियाला सावन, ये हरियाला सावन। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद गीता शर्मा जी, बहुत सुंदर सावन का गीत आपने सुनाया और सारी बातें इसके अंदर कह दी गई, कोई मेरे को लगता नहीं कोई विषय छूटा होगा, सारी जी। बातों का इसमें वर्णन किया। बहुत सुंदर गीत आपने सावन का और तीज का सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाली तीज का त्योहार है, फूलों की बहार है, पेड़ों पर पड़े हैं झूले, दिलों में सबके प्यार है। और वास्तव में वो दिन कितने अच्छे दिन होते थे जब पेड़ों के ऊपर वास्तव में झूले डाले जाते थे और मोहल्ले की सारी महिलाएं इकट्ठी होकर के किसी एक घर में जाकर के झूले झूलती थी। लेकिन अब वो सब खाली एक फॉर्मेलिटी रह गई। कहीं कहीं तीज के त्योहार के सेलिब्रेशन कहीं कहीं होते हैं तो वहां पर एक नाम मात्र के लिए झूले डाल दिए जाते हैं और लोग उसमें फोटो खिंचवा लेते हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे परंपराएं हमारी जो है विलुप्त होती जा रही हैं और कितना आनंद उस समय आता था जब मिलजुल करके सभी झूले झूला करती थी। हमने बचपन में वो दृश्य थोड़े बहुत देखे हैं, बहुत अधिक नहीं तो फिर से वो सारी चीजें हमारे समाज में लौट करके आनी चाहिए। ये मिलने जुलने का आपस में जो है एक बहाना होता है। तीज त्योहार जो पर्व हमारे आते हैं वो वास्तव में सभी का मिलने जुलने का एक अवसर होता है और इसी प्रकार से हम हंसते खेलते हुए इन सभी त्योहारों को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता शर्मा जी। मेरी जितेंद्र प्रार्थना है। गीता जी का भजन सुन के मेरे को तो वही दृश्य दिखाई दे रहा था जब जी रात बिल्कुल, थे और बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत दृश्य दिखाई दे रहा था और आपने ऊंचे बोल ऊंचे दिया। झूले जब होते थे धन्यवाद जी। और बहुत झूठे धन्यवाद। देते थे और धन्यवाद गीत जी गाए आपका। जाते थे, झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। हाँ जी, बड़ी लय में गाते होते थे, यूपी में तो जी बहुत बढ़िया चलता था, बहुत बढ़िया। चलिए मैं उसी तर्ज पे एक गीत सुनाऊंगा आपको। अभी मेरी प्रार्थना है आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से कृपया आए और अपना भजन सुनाए आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, और उसके बाद में आदरणीय लक्ष्मी जी गुड़गांव से आप तैयार रहेंगे। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक पथिक जी द्वारा रचित एक छोटा सा भजन। अच्छा ही सभी कुछ होता, इंसाफ है जो भगवान करे। अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ है जो भगवान करे। फिर उसका किया कब टलता है, फिर उसका किया कब टलता है। जो लाख यतन इंसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है परम कृपा उस ईश्वर की, तुझे जन्म मिला है मानव का। है परम कृपा उस ईश्वर की, तुझे जन्म मिला है मानव का। कोई और भी है इस दुनिया, कोई और भी है इस दुनिया में जो इतना बड़ा एहसान करे। अच्छा ही सभी कुछ होता है। खुशियों में वक्त गुजरता हो या सर पे मुसीबत की घड़ियां, खुशियों में वक्त गुजरता हो या सर पे मुसीबत की घड़ियां, ये फल है किए हुए कर्मों का, ये फल है किए हुए कर्मों का। शिकवा तू क्यों नादान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। सच है ये बुजुर्गों की बातें, जो करता है वो भरता है। सच है ये बुजुर्गों की बातें, जो करता है वो भरता है।
अरे उसका भला फिर क्या होगा, अरे उसका भला फिर क्या होगा, औरों का ही जो नुकसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। दो फूल चढ़ाकर मंदिर में सुख चैन खजाना मांग लिया, दो फूल चढ़ाकर मंदिर में सुख चैन खजाना मांग लिया, इससे तो पथिक वो बेहतर है, इससे तो पथिक वो बेहतर है, जो एक न कोड़ी दान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ है जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है, जो लाख यतन इंसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर पथिक जी का भजन आपने सुनाया। अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ अगर भगवान करे। और वास्तव में जो इस संसार के जो न्यायाधीश हैं वो कहीं ना कहीं कुछ चूक उनसे हो सकती है, क्योंकि ये जो न्यायाधीश हैं वो सबूत गवाह इत्यादि को देख करके अपना निर्णय सुनाते हैं लेकिन परमपिता परमात्मा क्योंकि अंतर्यामी है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है, उससे हम कोई चीज छुपा नहीं सकते। इसीलिए परमपिता परमात्मा का न्याय हमेशा सच्चा और सही न्याय होता है, और जैसे कर्मों का जैसे भी कर्म हम करते हैं वैसा ही परिणाम हमें वो देता है। उसका इंसाफ कभी भी टाले नहीं टल सकता। वो जैसे भी कर्म हम करते हैं उसका हमें अवश्य ही फल भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कहते हैं कि जो कर्म हमने एक बार कर लिया वो बिना फल पाए कभी भी नष्ट नहीं होता, उसका परिणाम हमें अवश्य ही मिलता है। तो इसीलिए आइए हम सदैव अच्छे कर्म करें, क्योंकि कहा गया है कि कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान, कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें भाग्य हमारा उसका निर्माण होता है। तो बहुत सुंदर पथिक जी का भजन आपने सुनाया। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, जो करता है वो अच्छा ही करता है, अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ अगर भगवान करे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। अब मेरी प्रार्थना है लक्ष्मी जी से, गुड़गांव से आपने ज्वाइन किया है। आदरणीय लक्ष्मी जी कृपया अपना भजन सुनाएं, इसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार रहेंगे। नमस्ते जी सच्ची सभी को एक मेरी सादर पोते नमस्ते। बहू का जन्मदिन है, बधाई गीत बोल देना। जी पूनम बधाई करेंगे, गीत बोल देना एक। जी। हाँ जी, मेरी सादर नमस्ते सभी को, धन्यवाद आपका समय दिया। मैं भी प्रभु के ऊपर बोल रही हूँ, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। आपका वीडियो ऑन नहीं है, एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। बस अब ठीक है जी। ठीक है। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए, जो पहले किए
भरने के लिए। ये आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इंसान शुभाशुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। फल पा इंसान शुभाशुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में। कर्मों में स्वतंत्र बना है मगर, परतंत्र सदा फल पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं। मिलता है सबको अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता। जब तक न यहाँ भुगतान करो, ये दामन साफ नहीं होता। जब तक न यहाँ भुगतान करो, ये दामन साफ नहीं होता। रहे याद पथिक ये नियम सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कर्मों से बड़ा कोई पुण्य नहीं, जो जैसा करे वो वैसा भरे। कर्मों से बड़ा कोई पुण्य नहीं, जो जैसा करे वो वैसा भरे। बचना भी चाहे बच न सके, केवल उसका ही पाप भरे। फिर क्यों न प्रभु पे विश्वास करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। लक्ष्मी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, क्योंकि वह परम पिता परमात्मा, उसके अनगिनत आंखें हैं, अनगिनत आंखों से वो देख रहा है। कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको वो जानता नहीं है। हम चाहे कितना छुप करके 7 तालों के अंदर बैठ करके हम कोई पाप करें, लेकिन उसके खाते में हमेशा वो जुड़ जाता है, क्योंकि वो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाला है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद, वह परमपिता परमात्मा 1000 आंखों वाला है और 1000 आंखों से वो देख रहा है। क्योंकि 1000 यहाँ पे संख्या एग्जैक्ट 1000 वाली नहीं है, केवल एक प्रतीकात्मक है कि उसकी हजारों आंखें हैं। वह परमपिता परमात्मा सबको देख रहा है। इसीलिए आइए हमेशा अच्छे कर्म का
करने का प्रयास करें, कभी भी बुरे कर्म ना करें, क्योंकि जो भी बुरे कर्म हम करेंगे उसका परिणाम पाप के रूप में, और उसका परिणाम हमें अवश्य ही दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। पहले तो सोचा नहीं तू करता रहा बदकाम, ये भी तूने जाना नहीं तेरा क्या होगा अंजाम। अब दुख विपदा को देखकर क्यों होता हैरान, ये तो बंदे हैं तेरे कर्मों का परिणाम। ये जो जितने भी दुख हमारे ऊपर आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का वो परिणाम होता है। इसलिए परमपिता परमात्मा को दोष देने की बजाय हम अपने कर्मों की तरफ ध्यान दें और हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, हाँ, नमस्ते माता एक ज्योति प्रसंग के लिए मुझे टाइम दे सकते हैं जी। या जी फिर मैं एक भजन के लिए दे दो, जितना आपके पास स्पेयर हो। जी मैं जरूर प्रयास करूंगा। मैंने कुछ नाम लिखे या हुए हैं भजन अभी। के लिए दे दो या उसके प्रेरक बाद प्रसंग के लिए दे दो। हाँ जी भजन, मैं भजन के लिए प्रयास करता हूँ जी। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से कि वो आए और अपना भजन सुनाएं। आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी, और इसके बाद में आदरणीय सुरेश जी जुड़े हुए हैं बेंगलोर से, वो अपने गीत के साथ में तैयार रहेंगे। सुदर्शन चौधरी जी, बिंदु मदान जी भी आज हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, उनका भी एक गीत हम उसके बाद में सुनेंगे। अभी सुदर्शन चौधरी जी। मेरी आवाज सुनाई दे? हाँ जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, वो वीडियो नहीं आ रहा, आप वीडियो ऑन पता कर लीजिए। नहीं, अपने अभी तक तो ठीक ही था, पता नहीं। आपका वीडियो एक बार ऑन कर लीजिए। अभी आपका आवाज भी म्यूट हो गई है। इसे और से बुलवा लो तब तक। हाँ जी मैं बस एक 2-4 सेकंड देख रहा हूँ। वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिए सुदर्शन चौधरी जी, नहीं तो आप किसी से करा लीजिए तब तक। दोनों करोगे? हाँ जी, हो गया जी। हाँ जी नमस्ते जी, बहुत बहुत इस हरियाली, आवाज आ रही है ना जी? हाँ जी आ रही है। ठीक है, हरियाली की हार्दिक बधाई। और इस विलुप्त संस्कृति को जागृत करने के लिए ये श्रावणी मास मनाया जा रहा है। तेरा प्योरली ही हरियाणा का गीत श्रावण के बारे में। एरी बहना बोली कोयलिया काली, आई है तीज हरियाली, झूला तो झूलो मिलके बाग में। एरी बहना बोली कोयलिया काली, आई है तीज हरियाली, झूला तो झूलो मिलके बाग में। सखियों के संग दामन डोले बहुत पुरानी बिरथा, सखियों के संग दामन डोले बहुत पुरानी बिरथा, झूला डाल पे डाले थी माँ समय न होवे बिरथा, झूला डाल पे डाले थी माँ समय न होवे बिरथा, झुक गई अम्बवा की डाली बोली, काली कोयलिया काली, आई है तीज हरियाली, झूला तो झूलो मिलके बाग में। एरी बहना बोली कोयलिया काली, आई है तीज हरियाली, झूला तो झूलो मिलके बाग में। टोली बना के झूला झूले सारी छोरी छारी, टोली बना के झूला झूले सारी छोरी छारी, रिम झिम मीहा बरसे बूंद लगी बड़ी प्यारी, रिम झिम मीहा बरसे बूंद लगे बड़ी प्यारी,
एरी बहना बरसा की ऋतु निराली, बोली कोयलिया काली, आई है तीज हरियाली, झूला तो झूलो मिलके बाग में। एरी बहना बोली कोयलिया काली, आई है तीज हरियाली, झूला तो झूलो मिलके बाग में। अरे सखियों का धो मिलन तीज का है त्योहार सुहाना, अरे सखियों का हो मिलन तीज का है त्योहार सुहाना। महावीर यदुवंशी लिखता, सुदर्शन गाए गाना, ओरी बहना बोली कोयलिया काली, आई है तीज हरियाली, झूला तो झूलो मिलके बाग में। धन्यवाद जी, बहुत 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 अब सुनाई धन्यवाद। पढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुदर्शन सुंदर, चौधरी जी, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। आवाज आ रही थी क्लियर? आ रही थी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज साफ थी और बहुत अच्छे तरीके से आपने वास्तव में उसी तर्ज में जो मल्हार होता है सावन का, आपने एक सावन का गीत सुनाया और बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर गीत और बहुत अच्छे अति तरीके से सुंदर, आपने सुनाया। अति बहुत धन्यवाद सुदर्शन चौधरी जी। आइए, अब मेरी प्रार्थना है सुरेश जी बेंगलोर से हमारे मध्य जुड़े हुए हैं, सुरेश जी आए और एक गीत आप सुनाएंगे अपना, और उसके बाद में बिंदु मदान जी कृपया तैयार रहेंगे। सुरेश जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सबको सादर नमस्ते। एक भजन सुनिए। तुझे प्यार करते प्रभु करते रहेंगे, कि तेरे चरणों में नतमस्तक रहेंगे। तुझे प्यार करते प्रभु करते रहेंगे, तेरे चरणों में नतमस्तक रहेंगे। उनका नाम ले लेके जीते रहेंगे, तेरे गुणगान में दिन सुंदर बीतेंगे। तुझे प्यार करते प्रभु करते रहेंगे, तेरे चरणों में नतमस्तक रहेंगे। तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है, मेरा मार्गदर्शक बस तू ही तू है। तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है, मेरा मार्गदर्शक बस तू ही तू है। पल पल बीते भजन में मुझे शक्ति देना, मेरे मन में है प्रभु तेरा एक कोना। हर समाज के नियमों का सदा पालन करेंगे, तेरे चरणों में नतमस्तक रहेंगे। उनका नाम ले लेके जीते रहेंगे, तेरे गुणगान में दिन सुंदर बीतेंगे। तुझे प्यार करते प्राणी मानव की जिंदगानी सीमित है, रहेगा तभी तक जब तक मिली मोहलत है। प्राणी मानव की जिंदगानी सीमित है, रहेगा तभी तक जब तक मिली मोहलत है। समय गुजरे परोपकार में जब तक जिंदगी है, दूसरे की उन्नति में समझे अपनी उन्नति है। वेदों का सदा प्रचार करते रहेंगे, सदा सत्य की राह पर चलते रहेंगे। उनका नाम ले लेके जीते रहेंगे, तेरे गुणगान में दिन सुंदर बीतेंगे। तुझे प्यार करते प्रभु करते रहेंगे, तेरे चरणों में नतमस्तक रहेंगे। तुझे प्यार करते
प्रभु करते रहेंगे तेरे चरणों में नतमस्तक रहेंगे। धन्यवाद जी, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, बहुत सुंदर, संक्षिप्त लेकिन बहुत सारी भावना भरी हुई गीत के अंदर बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बेंगलोर से आप हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर गीत अपने स्वयं के बनाते हैं और फिल्मी तर्जों में सुंदर सुंदर गीत बना करके आप सुनाते हैं। 500 रुपये आपकी तरफ से इस कार्यक्रम के लिए योगदान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश जी। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय बिंदु मदान जी हमारे मध्य में एक लंबे अंतराल के बाद, पिछले बार आपका भजन नहीं हो पाया था, जुड़ी हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और एक भजन आदरणीय बिंदु मदान जी हमारे मध्य में रखें। बिंदु मदान जी, उसके बाद कमलेश चांदना जी कृपया तैयार रहें। जितेंद्र जी को मेरी नमस्ते। बहुत टाइम बाद मैंने ज्वाइन किया है, पिछली बार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक तीज पे छोटा सा भजन सुनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, प्यार विच फसना जरूर चाहिए, प्यार विच फसना जरूर चाहिए, कम होवे दसना जरूर चाहिए, कम होवे दसना जरूर चाहिए, खुशी होवे नचना जरूर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए। तेरे जई कोई भी किताब नहीं है, तेरे जई कोई भी किताब नहीं है, मापियां दी खुशी दा हिसाब नहीं है, मापियां दी खुशी दा हिसाब नहीं है, सब दी चाह नाल मेरी भी सलाह, सब दी चाह नाल मेरी भी सलाह, सानू विच नचना जरूर चाहिए, थोड़ा 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 हंसना जरूर चाहिए, प्यार विच फसना जरूर चाहिए। तीज मनाना जरूर चाहिए, तीज मनाना जरूर चाहिए, हरियाली विच जाना जरूर चाहिए, हरियाली विच जाना जरूर चाहिए, हरियां हरियां चूड़ियां पाके, हरियां हरियां चूड़ियां पाके, मथे ते लाल बिंदी सजा के, मथे ते लाल बिंदी सजा के, पिया नाल घूमना जरूर चाहिए, पिया नाल घूमना जरूर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, प्यार विच फसना जरूर चाहिए। सावन दे विच खीर बना के, सावन दे विच खीर बना के, माल पूड़े नाल सजा के, माल पूड़े नाल सजा के, परिवार विच बैठना जरूर चाहिए, परिवार विच बैठना जरूर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए। कायती गंगा विच डुबली लगा के, कायती गंगा विच डुबली लगा के, सिंधु जी ने पावन बना ले, सिंधु जी ने पावन बना ले, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, तीज मनाना जरूर चाहिए, प्यार विच फसना जरूर चाहिए, कम होवे दसना जरूर चाहिए, खुशी होवे नचना जरूर चाहिए, जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद बिंदु मदान जी। आपके इस सुंदर भजन गाने के जो शैली है उसको हम काफी समय से मिस कर रहे थे और आदरणीय मदान साहब भी आपका साथ देते हैं और दोनों मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से आप लोग भजन गाते हैं, ढोल बाजे के साथ में, ढोलक और मजीदे के साथ में। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए है और बहुत सारी बातें आपने बताई, परिवार के बीच में बैठना चाहिए, थोड़ा हंसना चाहिए, सभी मिल करके एक साथ बैठ करके उत्सव को मनाएं, तीज को मनाएं और इसी प्रकार से हमारा हंसते खेलते यह सारा समय बीते। यही हमारा जो पर्व का संदेश होता है सभी के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद न रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। और वही राज जिंदगी का आपने अपने गीत के माध्यम से सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिंदु मदान जी। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय कमलेश चांदना जी से, वो कृपया आए और अपना भजन सुनाए। आदरणीय कमलेश चांदना जी। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ आदरणीय शोभा जी भी तैयार हैं भजन के लिए, तो उसके बाद में आप तैयार रहेंगे। कमलेश चांदना जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। मैं नेचर के ऊपर भजन बोल रही कि कुदरत की कैसी, परमात्मा की कैसी महिमा है कि कितना कुछ उन्होंने करा हमारी समझ से बाहर है। ओ मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जान मालिका। मैं तो सोच सोच कर हारा, मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जान मालिका। मैं तो सोच सोच कर हारा, किस धातु से पवन बनाया, किस धातु से पानी, कैसे कियो तेज की रचना, भेद कोई ना जानी, कैसे रच दियो जग तूने सारा, तेरिया तू जान मालिका। मैं तो सोच सोच कर हारा, मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जान मालिका। मैं तो सोच सोच कर हारा, कैसे कियो बीज की रचना, कैसे वृक्ष बनाया, कैसे पत्ती फूल लगा कर नाना भांति सजाया, कैसे फल विच रस तूने डाला, तेरिया तू जान मालिका। मैं तो सोच सोच कर हारा, मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जान मालिका। मैं तो सोच सोच कर हारा, कैसे कियो भूमि की रचना, कैसे शिखर बनाया, कैसे नदी सरोवर रच कर जल की धार बहाया, कैसे रच दियो सागर खारा, तेरिया तू जान मालिका। मैं तो सोच सोच कर हारा, मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जान मालिका। मैं तो सोच सोच कर हारा, बकुला हंस बनाया उज्जवल, कागा कोयल काली, लाल चोंच की सुआ को तोता, कैसे को तूने बनाया, तेरिया तू जान सोच सोच कर
ओम। वहाँ से पाया मीठा मिर्ची खारा नमक बनाया, मिट्टी पानी एक सबका है, भेद कहाँ से पाया, से रच दियो जग तूने सारा, तेरिया तू जान मालिका, मैं तो सोच सोच कर हारा, मैं तो सोच सोच कर हारा, तेरिया तू जान मालिका, मैं तो सोच सोच कर, मैं तो सोच सोच कर हारा। धन्यवाद मुझे समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश चांदना जी, बहुत सुंदर ईश्वर की महिमा का गीत आपने सुनाया। मैं तो सोच सोच कर हारा। हाँ, नमस्ते सविता जी। तेरिया तू जाने मालिका, जो परमपिता परमात्मा की जो माया है वो पूरी हमारे जान समझ में नहीं आ सकती। जो हमारे लिए जान आवश्यक है उतना जान उसने वेदों में हम सबको प्रदान किया है, लेकिन उसकी महिमा अनंत है, उसके बनाई हुई सृष्टि अनंत है, अनंत रचनाएं हैं। न जाने कितने सौर मंडल हैं, कितने सूर्य, कितने चंद्रमा, कितने तारे उस परमपिता परमात्मा ने बनाए हैं। तो उस परमपिता परमात्मा की रचना को जितना भी हम जानते जाते हैं, जितना भी जानने का प्रयास करते हैं, उतना ही उसके प्रति हमारी श्रद्धा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और सिर नतमस्तक हो जाता है उसकी रचना को देख करके। उस परमपिता परमात्मा ने कितनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। और आइए इसी प्रकार उस परमपिता परमात्मा की सृष्टि को देख करके उस परमपिता परमात्मा की महिमा को हम जानने का प्रयास करें। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलेश चांदना जी। और मेरी प्रार्थना है आदरणीय शोभा बत्रा जी हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं, उनसे प्रार्थना है अनम्यूट करें और एक भजन आदरणीय शोभा बत्रा जी आप सुनाएंगी। इस बीच में आदरणीय रचना आहूजा जी जो कि प्रधाना है दिल्ली प्रांतीय महिला सभा की, वो भी हमारे मध्य में उपस्थित है, कार्यक्रम से जुड़ी है। उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। अंत में उनका हम आशीर्वाद लेंगे। तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय शोभा बत्रा जी से वो कृपया आए और अपना एक भजन आप सुनाएं शोभा बत्रा जी। और इसके आप बाद सबको में सादर सविता जी नमस्ते। कानपुर से आप कृपया तैयार रहें। ड्राइवर ही बोलते। आप सबको सादर नमस्ते। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही होगी? हाँ जी, आवाज आ रही है। मैं एक प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरी कृपा से मेरे ईश्वर नर्तन चोला पाया है। आकर के संसार में मैंने तेरा नाम भुलाया है। तेरी कृपा से मेरे ईश्वर नर्तन चोला पाया है। आकर के संसार में मैंने तेरा नाम भुलाया है। पुण्य भक्ति भाव जगा दो, पुण्य भक्ति भाव जगा दो, मेरे दाता दया निधान, मेरे दाता दया निधान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान।
ना जाने इस जन्म में मैंने कितने पाप कमाए हैं, ना जाने इस जन्म में मैंने कितने पाप कमाए हैं। हो करके लाचार प्रभु जी द्वार तुम्हारे आए हैं, हो करके लाचार प्रभु जी द्वार तुम्हारे आए हैं। कर्मों का फल तो देना हो, कर्मों का फल तो देना, पर फिर भी रखना ध्यान, पर फिर भी रखना ध्यान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। सत्पुरुषों की संगत से मैं योग निष्ठ हो जाऊं, सत्पुरुषों की संगत से मैं योग निष्ठ हो जाऊं। धारणा ध्यान समाधि द्वारा तेरा दर्शन पाऊं, धारणा ध्यान समाधि द्वारा ईश्वर तुमको पाऊं। सर्वत्र आप हो स्वामी हो, सर्वत्र आप हो स्वामी। मैं सेवक अज्ञान, मैं सेवक हूँ अज्ञान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। सब भगतों की सुनी आपने, मेरी भी सुन लेना। सब भगतों की सुनी आपने, मेरी भी सुन लेना। सदा करूं उपकार जगत में, मानव तन ही देना। सदा करूं उपकार जगत में, मानव तन ही देना। रू यही पुकारे तुझको हो, रू यही पुकारे तुझको। सदा करो कल्याण मेरे दाता दया निधान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शोभा बत्रा जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। तेरा करते रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। परमपिता परमात्मा से ऐसा वरदान हमें प्राप्त हो कि सदा उस प्रभु के गुणों का गान हम करते रहें, और जैसे जैसे गुण परमपिता परमात्मा में है वैसे गुण अपने गुण बनाने की हम प्रयास करें। वो दयालु है तो हम भी दया करने का दिल रखें, अगर वो कृपालु है तो हम भी निर्धनों के ऊपर निर्बलों के ऊपर कृपा करें। जैसे जैसे परमपिता परमात्मा के गुण हैं वैसे गुण हम अपने बनाने का प्रयास करें, यही उसके गुणगान करने का वास्तव में हमारा प्रयोजन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा बत्रा जी सुंदर भजन सुनाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सविता जी हमारे मध्य में जुड़ी हुई है कानपुर से, वो कृपया आए और अपना भजन सुनाए आदरणीय सविता जी। और इसके बाद में कृष्णा भाटिया जी कृपया तैयार हैं। जी भाई साहब नमस्ते। जी एक प्रभु भक्ति का भजन है वो सुना रहे हैं। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आ रही है।
कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, भगवान न जाने कब होगा। जिससे भय भ्रांति मिटा करती वो ज्ञान न जाने कब होगा, वो ज्ञान न जाने कब होगा। जिससे निज दोष दिखा करते, जिससे निज दोष दिखा करते, पापों अपराधों से डरते, उस सद्विवेक का मानव में सम्मान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरुजन बहुविधि समझाते हैं। भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। शीतलता जिससे आती है, सारी अशांति मिट जाती है। वह नित्य प्राप्त है सोम सुधा, पर पान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। वासना और चिंता मन में फिर कुछ भी नहीं सताती है, जिससे प्रभु जी तेरे दर्शन हो, वो ध्यान न जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। अब साधक का उत्तर है, जो प्रश्न पूछे हैं उसी से साधक का उत्तर है ये। जब उत्कट इच्छा हो पैदा, कल्याण तुम्हारा तब होगा, कल्याण तुम्हारा तब होगा। मस्तक में आज्ञा चक्र खुले, भय भ्रांति निवारण तब होगा, भय भ्रांति निवारण तब होगा। अपने ही पैर अंगूठे के नाखून में अपना मुख देखें, जब आए दोष नजर अपने, तब पाप पलायन तब होगा, सब पाप पलायन तब होगा। भय शंका लज्जा धारण से सम्मान विवेक का होता है, जब रितम भरा प्रज्ञा जागे, उत्थान तुम्हारा तब होगा, उत्थान तुम्हारा तब होगा। गुरुजन की शिक्षा धारण कर, जब प्रत्याहार सिद्ध कर ले, भोग स्थल तज योग स्थल में प्रस्थान तुम्हारा तब होगा, प्रस्थान तुम्हारा तब होगा। ऊपर नीचे के दांतों में यदि जीभ नोक रख ध्यान कर, रसना वाणी के दोष मिटे, गुणगान तुम्हारा तब होगा, गुणगान तुम्हारा तब होगा। तालू में जीभ लगाने से शीतलता शांति मिल जाए, मधुसोम ग्रंथि से टपकेगा, रसपान तुम्हारा तब होगा, रसपान तुम्हारा तब होगा।
भ्रामरी नाद से ओम ध्वनि, आकाश में वृत्ति जम जावे। विद्युत विशेष से हृदय में, प्रभु ध्यान तुम्हारा तब होगा, प्रभु ध्यान तुम्हारा तब होगा। हसमुख आकृति में रहने से, चिंता कुवासना जल जाए। जब तुर्यावस्था आएगी, भगवान तुम्हारा तब होगा, भगवान तुम्हारा तब होगा, भगवान तुम्हारा तब होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, बहुत सुंदर शब्द। और पहले आपने प्रश्न पूछे और फिर उसका उत्तर समाधान भी साथ में दिया। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, ये तो हमने कई बार सुना है, लेकिन उसका समाधान साथ में जो आपने दिया है वो मैंने पहली बार सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब उत्कट इच्छा जागेगी, जब मन में वास्तव में एक उत्कट इच्छा होगी कि हाँ हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, हमारे जीवन का कल्याण वास्तव में वहां से प्रारंभ होगा। जब तक हमारे मन में ये इच्छा ही नहीं है कि जीवन का कल्याण करना है, जैसा चल रहा है चलता जाए, अगर हम इसी में जीते रहेंगे तो हमारे जीवन का कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए कहा है न तितिक्षा समस्ति साधनम, तितिक्षा से बढ़कर के कोई और साधन नहीं है। यदि वास्तव में हमें अपने जीवन का कल्याण करना है तो वो तितिक्षा हमारे मन के अंदर जागृत होनी चाहिए, वो उत्कट इच्छा जागृत होनी चाहिए, वो एक तड़फ जागृत होनी चाहिए कि हमारे जीवन का कल्याण हो, और वहीं से हमारे जीवन का कल्याण प्रारंभ होगा। और बहुत सारी बातें सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आपने कहा कि जब तुरीय अवस्था में हम पहुंचेंगे, भगवान तुम्हारा तब होगा, तब हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो वो अवस्था हमें अष्टांग योग के माध्यम से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की अवस्था में जब हम पहुंचेंगे, वहां जाकर के परमपिता परमात्मा का हमें दर्शन प्राप्त होगा, साक्षात्कार होगा। बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सविता जी, कानपुर से आप हमारे मध्य में जुड़ी हैं, बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है, समय कार्यक्रम का बीतता जा रहा है और भजनों की श्रृंखला इस प्रकार चल रही है कि समय कब बीत गया उसका पता भी नहीं चलता। तो आइए मेरी प्रार्थना है आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से कृपया आए और एक भजन आप सुनाएं आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। जी इसके बाद जितेंद्र जी, इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस बाद आपका भजन होगा। जी होगा होगा पक्का होगा माता जी, प्लीज आपका होगा। नहीं सुनाएंगे जितेंद्र जी, सुनाएंगे अब आपका आदेश जरूर। कृष्णा भाटिया जी। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते और श्रावणी पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इन दिनों में वेदों का पठन पाठन होता है, तो मैं वेदों के ऊपर एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। आवाज तो आ ही रही होगी जितेंद्र जी। वेद ही जग में हमारा ज्योति जीवन सार है, वेद ही सर्वस्व प्यारा पूज प्राणा धार है, वेद ही जग में आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कीजिए। वीडियो का आपका चेहरा पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इस तरह से कीजिए कि चेहरा कम से कम देखिए आ रहा है। हाँ अभी थोड़ा बेटर है, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है जितेंद्र जी। नहीं बहुत अच्छा तो नहीं है अभी, शायद और भी थोड़ा नीचे करेंगे आप तो और अच्छा आएगा। हाँ अब बेटर है, अब सही है, अब सही है। धन्यवाद जी। तो इसलिए कह रहा हूँ ये, और सभी को भी बता दूं साथ साथ, क्योंकि जो अच्छे भजन होते हैं ठीक प्रकार से जिनका ये रहता है और पूरा आपका वीडियो ऑडियो वगैरह सब अच्छा होता है, तो उन्हें कट करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लगाता हूँ। आप देखते होंगे मैं सूचनाएं देता रहता हूँ। तो जो भजन अच्छे से नहीं आ पाते, कई बार डिस्टर्बेंस होता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो वो अच्छे नहीं किसी कारण से हो पाते, तो उनको लगाना मुश्किल होता है। लेकिन जो भजन अच्छे से रिकॉर्ड हो जाते हैं उनको मैं कट करके फिर अलग से लगाता हूँ। तो इसीलिए आपका भी भजन अगर इस प्रकार से अच्छा होगा, बैकग्राउंड वगैरह सब रोशनी वगैरह ठीक होगी, तो वो अच्छा सुविधा रहती है उसमें। धन्यवाद, आप शुरू करें।
वेद ही जग में हमारा ज्योति जीवन सार है। वेद ही सर्वस्व प्यारा पूज प्राणाधार है। वेद ही जग में हमारा ज्योति जीवन सार है। सत्य मिथ्या का विधाता ज्ञान गुरु गण गेह है। मानवों का वो विधाता धर्म गीता का ध्येय है। वेद ही जग में हमारा ज्योति जीवन सार है। वेद ही परमेश्वर प्रभु का वेद प्रेम पारावार है। ब्रह्म कुल का देवता है। राज्य कुल रक्षक आधार है। विश्व विश्व विभूषिता है। शत्रु कुल स्वामी कहा। वेद ही वर्णाश्रमों का आदि है आधार है। वेद ही वर्णाश्रमों का आदि है आधार है। वेद ही जग में हमारा ज्योति जीवन सार है। श्रावणी का श्रेष्ठ उत्तम पुण्य पावन पर्व है। श्रावणी का श्रेष्ठ उत्तम पुण्य पावन पर्व है। वेद व्रत स्वाध्याय वैभव आदमी सुख सर्व है। वेद पर स्वाध्याय वैभव आदमी सुख सर्व है। वेदवाणी की वेदवाणी विप्रगण का दिव्य दिन दातार है। वेद ही जग में हमारा ज्योति जीवन सार है। वेद का पाठन पठन हो। वेद वाद विवाद हो। वेद ही जीवन मरण हो। वेद हित औलाद हो। आर्य जन का आज से व्रत विश्व वेद प्रचार हो। आर्य जन काद से व्रत विश्व वेद प्रचार हो। वेद ही जग में हमारा ज्योति जीवन सार है। विश्व भर को आर्य करना वेद का संदेश है। विश्व भर को आर्य करना वेद का संदेश है। मृत्यु से कुंचित न डरना ईश का आदेश है। सृष्टि सागर में हमारा वेद ही पतवार है। वेद ही सर्वस्व प्यारा पूज प्राणाधार है। वेद ही सर्वस्व प्यारा पूज प्राणाधार है। रोज रोज सरोज समश्रुति सूर्य से गिनते रहे। रोज रोज सरोज समश्रुति सूर्य से गिनते रहे। वेद चंद चकोर हम श्रुति और से मिलते रहे। वेद ही स्वामी सखा
वेद ही परिवार है, वेद ही स्वामी सखा, वेद ही परिवार है, वेद ही जग में हमारा ज्योति जीवन सार है, वेद ही सर्वस्व प्यारा पूज प्राणाधार है, वेद ही सर्वस्व प्यारा पूज प्राणाधार है। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। वेद का गीत आपने सुनाया और वास्तव में श्रावण का जो महीना है ये श्रवण से श्रावण है। इसमें हमें श्रुति का श्रवण करना होता है और यह जो बारिश का मौसम होता है, लोग कहीं आ जा नहीं सकते, कोई शादी विवाह इत्यादि भी सारे धार्मिक सारे सामाजिक कार्य ऐसे में रोक दिए जाते हैं। तो ऐसे में जो है हम बैठ करके वेदों का श्रवण करें, पठन पाठन करें, मनन करें। यह पर्व इसीलिए जो है विशेष रूप से इसका नाम श्रावण है और इसीलिए श्रवण से यह श्रावण बना है। इसलिए आइए हम वेदों को पढ़ें, वेदों को पढ़ाएं, वेदों के ऊपर अपने जीवन का आचरण करने का प्रयास करें। वेद ही हो जीवन हमारा, वेद ही प्रिय प्राण हो, वेद ही हो जीवन हमारा, वेद ही प्रिय प्राण हो। संसार सारा हो विरोधी, पर वेद का ही गान हो। यदि हो मनुज सब होम दो, पर वेद के पथ को गहो। सुख शांति की यदि चाह है, श्रुति को सुनो, श्रुति को पढ़ो। प्रभु प्राप्ति की यदि चाह है, श्रुति को सुनो, श्रुति को पढ़ो। वेदों के ऊपर अपने जीवन को हम आचरण करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। थोड़ा बड़ा होने के नाते ना मैंने एक ही बार बोला जितेंद्र जी समय के। जी 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 जितेंद्र जी, श्रावणी पर्व पर एक भजन मैं बोलूं? नीलम जी, अब समय हो गया है, अगले कार्यक्रम में फिर रखेंगे आपका, क्योंकि अभी तो श्रावण का महीना चल रहा है तो इसको हम मनाते रहेंगे और उत्सव जितना अधिक मनाया जाए उतना ही अच्छा है। तो अभी माता राजलुथरा जी का आदेश है और आप सभी की इच्छा है, एक छोटा सा गीत मैं सुनाऊंगा और उसके बाद में शांति पाठ करके समापन करेंगे। एक बार आप सभी का मैं पुनः स्वागत और धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत सारे लोग चले भी गए हैं। आने के बाद में कुछ और भी कार्यक्रम ज्वाइन करने होते हैं, कुछ लोग 5 बजे के बाद निकल जाते हैं। आदरणीय बिंदु मदान जी हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, माता द्रौपदी तनेजा जी, किशोर आर्य जी, लाज गुप्ता जी, माता सरला गुप्ता जी पलवल से, सावित्री दारा जी, सुदेश मनचंदा जी, सुषमा बजाज जी, विमल सचदेवा जी इत्यादि सभी गणमान्य लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं पुनः स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव चलता है, वहाँ पर आप जाकर के देखें और बाद में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं, क्योंकि हमें आवश्यकता होती है जूम का लाइसेंस रिन्यू करने के लिए। बीच में विद्वानों को बुलाते हैं उनको दक्षिणा देने के लिए और इसी उपलक्ष्य में आदरणीय सुरेश आर्य जी बेंगलोर से जुड़े हैं, उन्होंने 500 रुपये की राशि भिजवाई है, उनका बहुत धन्यवाद। आदरणीय माता रजनी पिपलानी जी की तरफ से 1100 रुपये प्राप्त हुए हैं। उनके पोते और दोते दोनों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं परीक्षा में, 92 और 95%, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन्होंने 1100 रुपये इस उपलक्ष्य में भेजे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्रावणी पर्व और भजन संध्या विशेष रूप से हम मना रहे हैं श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में, तो आज विशेष हमने कोई उद्बोधन नहीं रखा है, आज केवल भजनों का कार्यक्रम हमारा श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में चल रहा है। तो इसी श्रृंखला में आइए एक छोटा सा गीत, आज हमने ऋषि को भी याद नहीं किया है और सावन का महीना चल ही रहा है, तो सावन का एक मल्हार ऋषि का मैं आपको सुनाता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड जी। डंका तो बजे रहो स्वामी दयानंद को जी, झंडा तो गड़े रहो स्वामी दयानंद को जी। जी डंका तो बजे रहो स्वामी दयानंद को जी। नर नारी सब आर्य बन रहे जी,
नर नारी सब आर्य बन रहे जी। हे जी सब रहे हैं, हाँ जी सब रहे हैं, जनेऊ धार डंका तो बज रहे, स्वामी दयानंद को जी। संध्या हवन सब करना सीखते जी। संध्या हवन सब करना सीखते जी। ए जी उठे मंत्रों, हाँ जी उठे मंत्रों की झंकार, डंका तो बज रहे, स्वामी दयानंद को जी। वेद के पंडित बहना मेरी आ रहे जी। वेद के पंडित बहना मेरी आ रहे जी। ए जी कोई हवन की, हाँ जी कोई हवन की धुआं धार, डंका तो बज रहे, स्वामी दयानंद को जी। घट घट वासे प्रभु सब मानते जी। घट घट वासी प्रभु सब मानते जी। ए जी सब जाने, हाँ जी सब जाने, प्रभु निराकार, डंका तो बज रहे, स्वामी दयानंद को जी। झंडा तो गड़ रहे, स्वामी दयानंद को जी। डंका तो बज रहे, स्वामी दयानंद को जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जितेंद्र जी, बहुत सुंदर। एक वर्ड जरूर होता था ये वाला जितेंद्र जी अपने उसमें, एजी को बहुत धन्यवाद। एजी जरूर बोला जाता था आपने। जी बहुत धन्यवाद। चलिए अब समय कार्यक्रम का समाप्त हो चुका है। आज हमने विशेष रूप से भजनों का कार्यक्रम रखा और प्रयास किया कि अधिक से अधिक भजनों को इसमें सम्मिलित किया जा सके। और अभी भी जो लोग रह गए हैं आज उनका अगले सप्ताह हम क्रम लेंगे अवश्य ही। आदरणीय कांता गोगिया जी का भजन आज नहीं हो पाया, पूनम तनेजा जी और भी बहुत सारे लोग, निर्मल विरमानी जी जुड़ी हुई हैं। मेरा कहाँ हुआ है, सुलोचना जी का भी नहीं हुआ। हाँ, मेरा भी नहीं हुआ, मेरा भी सुलोचना नहीं जी हुआ। का भी नहीं हुआ, विमल सचदेवा जी का नहीं हुआ। तो हम प्रयास करेंगे कि सबका भजन अवश्य ही सम्मिलित किया जा सके। आगे उसी प्रकार से क्रम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया था, आर्य केंद्रीय सभा के तत्वावधान में श्रावणी पर्व का जो वेद प्रचार का कार्यक्रम है, हर वर्ष जो मनाया जाता है, इस बार 21 से 28 अगस्त का वो कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। और श्रुति कीर्ति जी कानपुर से उस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे और कार्यक्रम ऑफलाइन होगा। तो हम जो शुक्रवार उसमें पड़ेगा बीच में, उसमें हम प्रयास करेंगे कि वो कार्यक्रम को हम ऑनलाइन दिखा सकें। और इसी से मुझे याद आया कि अपने भाई अवनीश जी ने जयपुर में अंजलि आर्या जी के द्वारा श्री कृष्ण कथा का आयोजन उनका चल रहा है। आज उसका प्रथम दिन है, 3 दिन का कार्यक्रम है, 29, 30, 31 का। तो उन्होंने भी लिंक शेयर किए हैं, शायद आपको मिले हो ना मिले हो। यूट्यूब पर उनका कार्यक्रम लाइव चलता है, इस समय भी चल रहा है। 3:30 बजे से 6:30 बजे तक का कार्यक्रम है। अंजलि जी के द्वारा श्री कृष्ण कथा जयपुर में उन्होंने आयोजित की है, वेद संस्कृति प्रचार संघ के तत्वावधान में। तो जो लोग देखना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। डेली उसका अलग अलग लिंक होता है। सुबह का कार्यक्रम हवन का है 11 कुंडी, और शाम को कथा के रूप में वो कार्यक्रम चल रहा है। तो जो भी देखना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से उसे देख पाएंगे। तो आइए आज शांति पाठ करके बस आज के सत्र का हम समापन करें, और उसके बाद फिर अगले शुक्रवार को हम फिर जुड़ेंगे। आदरणीय दर्शना आहूजा जी अब हमारे बीच में जुड़ी हुई नहीं है फिलहाल, नहीं तो 2 मिनट उसका आशीर्वाद लेते। तो आइए शांति पाठ करके समापन करते हैं।
और उसके बाद अनौपचारिक रूप से आप चर्चा कर पाएंगे 2-3 मिनट के लिए। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर विजयानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवरदेव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन करो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। ये लिंक किसमें डालेंगे? अभिवादन सभी का सभी को नमस्ते जी, नमस्ते, जितेंद्र जी, सभी का थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। धन्यवाद। जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद।